स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महाबहस में। कहा जाता है कि धरती की धारण की भी एक सीमा होती है और जब ये सीमा पार हो जाती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो आज हम भुगत रहे हैं। अमिताभ जी। मौलाना अब्बास साहब, अगर सरकार ऐसा कोई कानून ले आए कि जिन माता पिता की 2 से अधिक संतानें होंगी उनको सरकारी छूटें जो मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, मसलन सस्ता सिलेंडर और जो तमाम सब्सिडी मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, चाहे वो राशन का सामान हो, खाद्यान्न हो, खाने पीने का सामान हो, और जो तमाम तरीके की छूटें सरकार तमाम योजनाओं देती, तो आप समर्थन करेंगे? जी हाँ, मगर आइंदा वालों के लिए अगर ऐसा होगा तब, जो मौजूद हैं उनके लिए अगर होगा तो पीछे वाले के लिए तो नहीं कोई लागू करेगा महाराज, आइंदे की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन वो भी जबरदस्ती नहीं। अभी हमने महाराज की बात पे कहा, कानून बनेगा तो क्या ढीला ढाला बनेगा? क्या आपका मन हो तो मान लेंगे, बोले आप मन नहीं अब नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। जो आप रास्ता बता रहे हैं बहुत अच्छा रास्ता है, ये जो आप रास्ता बता रहे हैं बहुत बेहतरीन रास्ता, अच्छा रास्ता है। इस रास्ते से आदमी मजबूर होगा कि आइंदा कंट्रोल करे, परहेज करे, ज्यादा बच्चे आप इसकी हिमायत करोगे महाराज? मौलाना साहब, आप इसकी हिमायत करोगे अगर बन जाए? भाई अगर इंसाफ से काम लिया जाएगा तो करेंगे। अरे धन्य है महाराज, ठीक है। नसीमानंद जी, वही सवाल आपसे जो मैं मौलाना साहब से पूछ रहा हूं, अरे कानून बनेगा तो उसमें 2 नियत रखने की गुंजाइश कहां होती है कानून में? 302 का मतलब 302 सब पर लागू। कानून तो कानून होता है भाई, उसमें ये थोड़ी ना है कि किसने कैसे कपड़े पहने उससे कानून लागू होगा। नसीमानंद जी, वही छोटा सा सवाल आपसे, अगर ऐसा कोई कानून आता है कि एक कट ऑफ डेट तय हो जाएगी, समय तय हो जाए कि उसके बाद जिनके 2 संतानों से ज्यादा संतानें होंगी उनको सरकारी छूटें नहीं मिलेंगी, उन परिवारों को जी, चाहे सस्ती बिजली हो, चाहे सस्ता पानी हो, चाहे सस्ता मकान हो, चाहे सस्ता लोन हो, चाहे सस्ता सिलेंडर हो, आप सहमत हैं? उसके पक्ष में खड़े होंगे? देखिए अमिताभ जी, अगर सरकार कुछ और नहीं कर रही है तो इतना ही कर दे तो अभी समर्थन है, लेकिन सरकार को इससे आगे जाना चाहिए। दंडात्मक प्रावधान होने चाहिए। 3 तलाक जैसे मामले में भी दंडात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ी ना आपको, इस मामले में आपको दंडात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा। दंडात्मक प्रावधानों के बिना जो आपने कहा वो तो होना ही चाहिए, अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो भी हो जाए, लेकिन वो मिनिमम है। आपको इससे आगे जाना पड़ेगा, इस देश को इससे आगे जाना पड़ेगा। चाइना को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाइना को फॉलो नहीं करेंगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा। वास्तव में ये इस देश की जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए नासूर बनेगी, कैंसर बनेगी, पूरी दुनिया के विनाश का कारण बनेगी। देश केवल अन्न, और जब अन्न नहीं होगा, खाने को, रहने को जगह नहीं होगी, तो देश गृह युद्ध में जाएगा, और गृह युद्ध में जाएगा तो फिर नेचर अपना काम करेगी, अपने आप आबादी कम होगी, क्योंकि अब के गृह युद्ध हुआ तो बहुत भयानक होगा, और उसके दोषी केवल वही होंगे जिन्होंने समय पर इस कानून को नहीं बनाया, जिन्होंने समय पर यह कानून ना बनाकर विनाश को आमंत्रित किया। सारे नेता, सारे बुद्धिजीवी देश और मानवता के विनाश के दोषी होंगे। हमें यह करना ही पड़ेगा, यह करना ही चाहिए, यह इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाकी इस काम इसके बाद, इसको जरूर करिए। विकास का कोई अर्थ नहीं है यदि जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही। यह विकास नहीं है, यह विनाश हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दुबे जी, सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाती है, अगर वही जो मैंने बाकी 2 मेहमानों से कहा कि एक कट ऑफ डेट तय हो जाए कि भाई उसके बाद अगर 2 से ज्यादा संतानें तो सरकारी छूटें नहीं मिलेंगी, सजा नहीं मिलेगी लेकिन सरकारी छूटें हासिल नहीं होंगी, आप सहमत होंगे? आपकी पार्टी समर्थन करेगी? क्या नियंत्रण होना चाहिए, कैसे हो, किन कानूनों के तहत हो, कौन से नियम बनाए जाएं जो लोगों को जबरदस्ती भी न लगे, जिससे लोगों को पीड़ा भी न पहुंचे और यह काम भी हो जाए। हमने इसको कहा, इसमें कहीं हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी विरोध नहीं कर रही है, और हम अपनी पार्टी की तरह हम तो तैयार हैं कि कोई अवेयरनेस का जो भी कार्यक्रम चले हम उसमें सम्मिलित हों, हम उसमें शामिल हों, लेकिन जो भी करें सहमति के साथ। मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, अवेयरनेस का टाइम तो बीत गया बहुत पहले दुबे जी। नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं, हम उसमें सहमति पर भी हम यही बात कर रहे हैं
कि उसके बारे में भी आप सकारात्मक प्रयास करोगे, हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। गौतम राणे साहब, वही सवाल आपसे, सरकार ऐसा कोई कानून लाए हमारा स्पष्ट मत तो आप है लोग कि समर्थन में होंगे या विरोध में? देखिए अमिताभ जी, स्पष्ट मेरा मत है कि सरकार इस तरह के अगर कानून आएंगे हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार में ये साहस नहीं है कि वो इस तरह से कानून लाएगी। वो फुटबॉल के एक ऐसे प्लेयर की तरह फुटबॉल को लेकर के पूरे मैदान में घूम रही है, गोल पोस्ट तक ले नहीं जाएगी और गोल पोस्ट में डालने की तो कल्पना भी दूर की है। अगर वो गोल पोस्ट में डालने की कोशिश डालेगी तो निश्चित तौर पर हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, बस करके दिखाए, साफ करके दिखाए। ठीक है, ठीक है गौतम भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मुझे याद आ गई, उसमें थोड़ा सा विनोद भी है, लेकिन याद आई तो कहूंगा जरूर गौतम भाई को। सरकार में हिम्मत नहीं, ये डायलॉग इस समय बोलने वाला नहीं है महाराज। बड़ों बड़े नुकसान उठा गए, बड़े बड़े। अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा, सरकार में हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाए हमारे किसी बड़े नेता को। चिदम्बरम साहब आज तक जेल में हैं, 14 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए जेल के। ऐसे 3-4 उदाहरण है, मैं सब गिनाऊंगा नहीं। यहां फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, इस मामले में हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाए सरकार, पूरा देश जल जाएगा और क्या क्या हो जाएगा। मुफ्ती, अरे महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 हटा दी, अब सब चुप हैं, अब नहीं बोल रहे। वो भी सरकार को चैलेंज कर रहे थे। ये वक्त वक्त की बात है राणा साहब, इस वक्त मिजाज थोड़ा दूसरा है देश का, है ना। इसलिए चुनौती मत दीजिए, चुनौती में मामला ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। कांग्रेस से पूछिए, वो बताएंगे कि चुनौती देना कितना खराब रहा। खैर, ये तो हास्य विरोध की बात हो गई। शलभ मणि, दंडात्मक कानून ना भी हो तो भी निषेधात्मक कानून तो होना ही चाहिए जनसंख्या को लेकर। ये सत्यनारायण की कथा की तरह का जनजागरण नहीं चलेगा कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल नहीं, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल सही है, हम आपसे सहमत हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, निश्चित तौर पे अभी तक जो परंपरागत तौर पर जो उपाय किए जा रहे थे या जो प्रयास किए जा रहे थे, उनसे हटके कुछ रणनीति है। तभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, और मैं तो इसको अच्छा मानता हूं। अमिताभ जी, आपने बहुत ही शानदार एक परिचर्चा की, मैं आपको इसके लिए साधुवाद भी देता हूं। और साथ ही साथ इस फोरम पर जो लोग हैं, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि मौलाना साहब ने भी जो कहा, निश्चित तौर पर वह भी इस बात से सहमत है कि नहीं, आइंदा से लेकर अगर इसको लेकर कोई प्राविधान होता है तो वो उसके साथ है। एक बहुत बड़ा समाज देश के अंदर इसको लेकर वातावरण बनने लगा है। मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग होंगे, बहुत एक छोटा तबका होगा, छोटी संख्या होगी जो इस बात के खिलाफ जाएगी कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राजनीतिक दल जिनको लगता है कि वो अभी तक बरगलाते थे, अभी तक समझाते थे, उनकी दुकानें जरूर उजड़ेंगी। अब वो बरगला नहीं पाएंगे, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति की बात हो, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति की बात हो, वो बरगला नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई जागरूक हो गया है। आप देखिए, बहुत कोशिश की, और हम तो कहते हैं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले सत्ता में नहीं थी, तो भी हम कहते थे कि जनसंख्या को लेकर नियंत्रण आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण को कानून आना चाहिए। तो आज आप सत्ता में नहीं है, आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपने कौन से जन जागरूकता का अभियान चलाया? जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब जाकर ये प्रयास करिए, वो प्रयास करिए, ये चुनौती दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, विपक्ष होने के नाते विपक्ष का भी ये कर्तव्य बनता है, वो भी जनता को जागरूक करे।